जो मक्का पिछले साल 26 रुपए में बिक रहा था, आज 16 रुपए में भी उसकी पूछ नहीं है। क्या वजह है? अगर ये इथेनॉल वजह नहीं है तो क्या वजह है कि मक्का का रेट आज के रेट में आधा हो गया है? कि एक और चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो एक तो 50% प्रोडक्शन कर दिया गया उनका, और दूसरा उन पे एक और पॉलिसी थोपा गया ओएमसी के द्वारा कि 40% वो अपना प्रोडक्शन, जो 50% प्रोडक्शन है उसमें भी वो 40% प्रोडक्शन चावल से करेंगे। जो बिहार का चावल नहीं है, पंजाब से हमें एफसीआई के द्वारा पंजाब से चावल भेजा जाएगा और पंजाब के चावल को कूट कर हम बिहार में इथेनॉल बनाएंगे 40%। ऐसा क्यों है? अगर हम लोग बिहार के चावल से बनाए, नहीं तो हम मक्का से बनाएं। माननीय उद्योग मंत्री जी बताएं कि भाई जिस तरह से इथेनॉल प्लांट चल रहा है उसको चालू करें। मंत्री जी का दो तरह का जवाब है। एक है कि हम एग्रीमेंट किए हैं जिससे उनकी मतलब चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किए हम उनका चिंता नहीं करेंगे, तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा महोदय। मक्का का रेट में जो थोड़ा बहुत फर्क आया है वो सिर्फ इसलिए आया कि आपने अस्थिरता दिखाया कि इथेनॉल खरीद नहीं हो रहा है, तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जो 46 करोड़ लीटर मक्का के उत्पादन से इथेनॉल बनाया जाता था, डेडिकेटेड प्लांट और जो भी प्लांट है, वो फिर से सरकार, केंद्र सरकार जो है उसको खरीद करेगी और एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं सदन में देता हूं। अब इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं कि मक्का का जो रेट है वो रेट भी कम नहीं होगा। जैसे ही ये पत्र आता है जो एक अस्थिरता का माहौल फैलाने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया में रोना गाना शुरू कर दिए थे, जबकि वैसे रोने गाने वाली बात थी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 1,05,303 मैट्रिक टन मक्का का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें 27% प्रोडक्शन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र गाय घाट में हुआ है। उत्तर में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि जिस इकाइयों की बात इसमें की जा रही है, सही बात है कि सबसे ज्यादा अगर मक्का किसान किसी पर आधारित है तो वो इथेनॉल प्लांट पे है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर में 4 इथेनॉल प्लांट है। और अगर 100 KL का इथेनॉल प्लांट की बात करें तो प्रतिदिन 380 मैट्रिक टन मक्का का खपत होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे एक तरफ इथेनॉल के ऊपर जवाब दिया जा रहा है कि मक्का किसान इथेनॉल पे आधारित हैं, और दूसरी तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि इथेनॉल प्लांट की क्या स्थिति है। उन लोग को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना 50% कैपेसिटी पे ही प्रोडक्शन करे। तो ये भली भांति हम लोग देख रहे हैं। और जो 50% जो उनको प्रोडक्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पे आ गया है। अध्यक्ष महोदय, जब ओएमसी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में दिया, विभाग ने भी जवाब में दिया कि ओएमसी का कहना है कि हम स्टेट रिक्वायरमेंट के बेस पे स्टेट से सप्लाई लेंगे। तो मेरा सवाल है कि जब ओएमसी को पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट बिहार में उतनी नहीं है, तो फिर बिहार में इतने इथेनॉल प्लांटों के साथ उन्होंने एलटीओए क्यों किया, लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट क्यों किया गया? और जब किया गया तो उनसे लिया जाए, क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि सबसे ज्यादा मक्का और सबसे ज्यादा पानी हमारे बिहार में ही है। लेकिन 100% प्रोडक्शन हम गुजरात और राजस्थान से लेते हैं। तो हम गुजरात राजस्थान से जब 100% प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम बिहार से क्यों नहीं ले रहे? एक महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1952 में। वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था, क्योंकि जब उस समय बिहार झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल्स की, जितने भी मिनरल्स थे वो बिहार में थी। लेकिन हम लोग यहाँ से ले जाके इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्रीज बाहर लगाई, यहाँ के मिनरल्स ले जाके। आज वही हो रहा है कि मक्का यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, और यही को 50% प्रोडक्शन में ला दिया गया, 100% गुजरात और राजस्थान सप्लाई कर रहा है। हालांकि महोदय, इथेनॉल का इस प्रश्न में बहुत ज्यादा माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मक्का आधारित लघु मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कब तक स्थापित करने का विचार रखती है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयां कार्यरत हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और एक और सूचना देना चाहूंगा कि अभी इधर कुछ दिनों से मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है, और जिसमें करीब 2958 करोड़ रुपए का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है, जो कि हम जल्द उसको स्थापित भी करने जा रहे हैं। जहां तक इथेनॉल प्लांट का सवाल है,
मैंने पहले भी सदन को बताया है कि इथेनॉल प्लांट 11 इकाई ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है। उसके अलावा 8 इकाई बिना किसी परमिशन के, बिना मतलब भारत सरकार से समझौता किए उन लोगों ने अपना इथेनॉल प्लांट लगाया है। तो जो हमारा 11 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट चल रहा है और उसमें करीब 35 करोड़ लीटर जो है अभी उनका खरीद हो रहा है। 46 करोड़ लीटर का समझौता हुआ था, 11 करोड़ लीटर की कमी की गई है और 46 करोड़ लीटर के लिए हम लोगों ने अभी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री श्याम रजक जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीरता से इस सवाल को उठाया था और हमने वादा किया था कि हम वहां पर जा करके भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को अनुरोध किया। उन्होंने अपनी सहमति दी और माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मैं स्वयं उद्योग मंत्री के रूप में, मेरे सारे पदाधिकारी दिल्ली जाकर के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के पास सारी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो आपका 8 प्लांट ऐसा है जिसको भारत सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने अपने मन से खोला है, लेकिन जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है उसमें 11 करोड़ लीटर जो है अभी हम लोग खरीद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है, पहले वादा किए थे लेकिन बाद में हम लोगों ने जब बहुत ज्यादा उनको अनुरोध किया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही हम डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट का जो भी उत्पादन होता है, जो 46 करोड़ लीटर था, हम उसके समकक्ष फिर से खरीदना शुरू कर देंगे और जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो हमारा 3000 करोड़ के ऊपर से ज्यादा हमने उनको परमिशन भी दे दिया है उद्योग विभाग से और वो निवेश जो है जल्द ही हमारे पास जो है मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट का होने जा रहा है। श्रीमती सावित्री देवी, अध्यक्ष महोदय, काफी आ गया, अब कोई विषय रहा नहीं, सारी बात सरकार ने बता दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल है अध्यक्ष महोदय। बबलू, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अन्य 30 और इकाई हैं जिला में, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर इतना ही सब मक्का पे आधारित है तो फिर जो मक्का पिछले साल 26 रुपए में बिक रहा था, आज 16 रुपए में भी उसकी पूछ नहीं है, क्या वजह है? अगर ये इथेनॉल वजह नहीं है तो क्या वजह है कि मक्का का रेट आज के रेट में आधा हो गया है? पहला। और दूसरा, हम ये भी बोलना चाहेंगे विभाग माननीय मंत्री जी को कि एक और चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो एक तो 50% प्रोडक्शन कर दिया गया उनका, और दूसरा उन पे एक और पॉलिसी थोपा गया ओएमसी के द्वारा कि 40% वो अपना प्रोडक्शन, जो 50% प्रोडक्शन है उसमें भी वो 40% प्रोडक्शन चावल से करेंगे। जो बिहार का चावल नहीं है, पंजाब से हमें एफसीआई के द्वारा पंजाब से चावल भेजा जाएगा और पंजाब के चावल को कूट कर हम बिहार में इथेनॉल बनाएंगे 40%। ऐसा क्यों है? अगर हम लोग बिहार के चावल से बनाया, नहीं तो हम मक्का से बनाएं। तो इथेनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये चाहते हैं कि जो किसान हमारे मक्का उत्पादक है, जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इथेनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है और सबसे बड़ा गड़बड़ी हो रहा है कि लोग मक्का किसान को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। तो माननीय उद्योग मंत्री जी बताएं कि भाई जिस तरह से इथेनॉल प्लांट चल रहा है उसको चालू करें। मंत्री जी का 2 तरह का जवाब है, एक है कि हम एग्रीमेंट किए हैं जिससे उनकी मतलब चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किए हम उनका चिंता नहीं करेंगे, तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा महोदय। अगर बिहार में कोई उद्योग लगा रहा है तो उसकी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी कि भाई अगर हमारा उद्योग लग रहा है तो उद्योग धंधा चले। दूसरा, 1 मिनट, एक सवाल इसमें हम और करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि उद्योग जो भी बिहार में लगता है, माननीय नीतीश मिश्रा जी उस समय उद्योग मंत्री थे, हम लोगों ने पत्र निकलवाया था कि जो भी बिहार में उद्योग लग रहे हैं उसका जो भी प्रोडक्शन होता है बिहार सरकार में जहां भी उसकी आवश्यकता होती है वो लगे, प्रोडक्शन का इस्तेमाल बिहार में हो। लेकिन महोदय पत्र निकलने के बाद भी कोई विभाग इंप्लीमेंट नहीं करता है और सामान बिहार के बाहर से आता है, लोग यहां परेशान होते हैं, उद्योग धंधा लगाने वाले परेशान होते हैं। तो कैसे बिहार में महोदय उद्योग लगेगा, कैसे बिहार डेवलप करेगा, इसकी चिंता सरकार करे, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। एक मिनट दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस मक्के का एमएसपी रेट फिक्स करके क्यों नहीं पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदना चाहती है? अगर मक्का किसान को प्रोटेक्शन सरकार देना चाहती है,
मक्का का उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो एमएसपी रेट फिक्स करके पैक्स के माध्यम से या फिर दूसरे एसएफसी से ये क्या सरकार विचार रखती है मक्का खरीदने का? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजीत भाई ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि एमएसपी रेट फिक्स कर दिया जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरफ डाइवर्ट हुआ। मैं तीनों सदस्य को संतुष्ट करना चाहूंगा। पहला तो जो माननीय सदस्य कोमल जी ने कहा तो उसका मैंने जवाब दिया कि मक्का का रेट में जो थोड़ा बहुत फर्क आया है वो सिर्फ इसलिए आया कि आपने अस्थिरता दिखाया कि इथेनॉल खरीद नहीं हो रहा है, तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जो 46 करोड़ लीटर मक्का के उत्पादन से इथेनॉल बनाया जाता था, डेडिकेटेड प्लांट और जो भी प्लांट है, वो फिर से सरकार, केंद्र सरकार जो है उसको खरीद करेगी और एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं सदन में देता हूं, अब इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। दूसरा ये कि माननीय नीरज कुमार जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था कि इथेनॉल प्लांट और उसके साथ साथ मक्का के रेट का, तो इस हमको लगता है कि इसमें वो भी जवाब आ गया कि मक्का का जो रेट है वो रेट भी कम नहीं होगा। जैसे ही ये पत्र आता है जो एक अस्थिरता का माहौल फैलाने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया में रोना गाना शुरू कर दिए थे, जबकि वैसे रोने गाने वाली बात थी नहीं। मैंने कहा भी कि कितना दिन प्लांट बंद हुआ है और लिखित कितना दिन हुआ है वो भी मैंने बताया था, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि जो प्लांट खुला है उस प्लांट की वायबिलिटी रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जहां तक अजीत भाई ने जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, ये तो फिर कृषि विभाग और पॉलिसी की बात है, तो वो भी जो है सरकार अपना देखेगी। श्रीमती सावित्री देवी।